प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। फर्न एक पौधा होता है जो घरों में लोग गमलों में लगाते हैं और घर की सजावट के लिए वो अच्छा लगता है। और ये पौधा जो होता है, फर्न जो होता है, ये आसानी से, अगर धूप कम भी हो या ना के बराबर भी हो, तब भी ये फर्न पौधा बढ़ जाता है। और बस इसको थोड़ी सी नमी चाहिए होती, थोड़ा बहुत पानी चाहिए होता है और ठीक सा इसको मिट्टी चाहिए होती है गमले की। ये भी बताते हैं कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इसके कुछ फर्न्स होते हैं, कुछ कैटेगरीज होती है जो लोग खा भी लेते हैं। मतलब मुझे लगता है जैसे जंगल में जो लोग रहते हैं उनको पहचान होती है कौन से फर्न खा सकते हैं, वो लोग खा भी लेते हैं। और कुछ फर्न्स दवाई में भी लोग उपयोग करते हैं, होम्योपैथी में और आयुर्वेदिक में। तो फर्न के साथ एक विशेष गुण होता है कि इनके कभी फूल नहीं होते और ये बीजाणु से बढ़ते हैं। जो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जो हवा में इधर से उधर जाते हैं और फिर जहाँ ज़मीन पे गिर के वो एक नया पौधा बन जाता है, उस टाइप के इनका शुरुआत होती है। और बाकी पौधों की तरह जिसमें फूल होते हैं, तो वैसे ही फर्न के भी जड़ें होती है और उसकी स्टेम होती है और पत्ते होते हैं। बस मेनली इसके फूल नहीं होते। और जब ये घर में अंदर रखा जाता है तो बंद घरों में आजकल कई सारे हवा में टॉक्सिन्स होते हैं, केमिकल जैसे हवा में आ जाते हैं, क्योंकि लोग बहुत केमिकल्स घर में यूज़ करते हैं। तो फर्न के पास ये गुण है कि ये टॉक्सिन्स को दूर करता है। कुछ इसका ऐसा इफेक्ट होता है। और इतना ही नहीं, हवा में कुछ नमी भी ये डालता है, हवा को मॉइस्ट रखता है। अगर हवा बहुत ड्राई होती है तो ये हवा को नमी से थोड़ा भरता है। तो एक परिवार के यहाँ एक फर्न रखा हुआ था एक गमले में घर के अंदर, और उनको बड़ी इच्छा थी कि ये फर्न बड़ा हो और थोड़ा घर की सजावट में काम आए। तो उन्होंने इस बात को पाया कि फर्न बढ़ ही नहीं रहा है और थोड़ा उनको रहस्यमय लग रहा था कि फर्न तो आसानी से बढ़ जाते हैं, तो ये इससे क्या हो गया, है ना? और कोई भी नई टहनियाँ नहीं निकल रही है, नए पत्ते नहीं आ रहे, जैसे लाए थे करीब करीब वैसा ही अब तक रहा है। जब वो शायद खरीद के लाए थे पौधा, तो बहुत ध्यान से उस गमले में उन्होंने डाला था कि कुछ टूट ना जाए, और जो भी पानी इसको जितनी ज़रूरत होती वो भी दिया जाता था, लेकिन ये बढ़ नहीं रहा था और अब लोगों को थोड़ा सा उससे चिढ़ आने लग गई थी। तो एक दिन इनके घर पे एक गेस्ट आता है जो पौधों में और गार्डनिंग का एक्सपर्ट था, जिसको इंग्लिश में हॉर्टिकल्चरिस्ट कहते हैं, जिसको बाग और बाग की टेक्नोलॉजी का ज्ञान होता है। तो ऐसे ही बात बात में उन्होंने कहा कि भाई हमारे इस फर्न को देखो, इस मरीज को देखो, इसको क्या हो गया। तो उस मेहमान ने उस पौधे को देखा, फर्न को देखा, और उन्होंने एक तार मांगा और फिर वो तार उन्होंने उस गमले की मिट्टी में अंदर घुसाया और कुछ दबा के खींच के देखा और वो बात को समझ गए। उन्होंने बताया कि समस्या ये है कि जो इसकी जड़ नीचे है, ये कठोर मिट्टी में बैठी हुई है। किसी कारणवश वो नीचे की मिट्टी कठोर बैठ गई है, और या तो पानी इतना, क्योंकि उसको कम पानी चाहिए होता है, लोग कम पानी डालते हैं, तो नीचे की मिट्टी एक तरह से जम गई थी, मुलायम मिट्टी नहीं थी।
और फिर उन्होंने उस फर्न को निकाला और अच्छे मुलायम मिट्टी में उसको डाला और कुछ ही दिनों में ये शानदार फर्न पौधा बन गया। और परमेश्वर भी हमें इससे एक सबक सिखाता है। वो हमारे जीवन में ऐसे फल लाना चाहता है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो और हमारी भलाई हो। मानो एक व्यक्ति सच बोलता है, मानो एक व्यक्ति खुश रहता है, मानो एक व्यक्ति पवित्र जीवन बिताता है, मानो एक पति एक अच्छा पति है, एक अच्छा बाप है, एक पत्नी एक अच्छी पत्नी है, अच्छी मां है, एक व्यक्ति लोगों को मदद करता है, एक व्यक्ति बड़ा अनुशासन से जीता है, एक व्यक्ति किसी शराब या सिगरेट या बीड़ी की लत में नहीं है। क्या यह जीवन में अच्छे फल नहीं है? एक व्यक्ति जो औरों पर तरस खाता है। तो जब ऐसे फल जीवन में होते हैं, इससे परमेश्वर को आदर मिलता है, वो प्रसन्न होता है और हमारी भी साथ में भलाई होती है। लेकिन सबके जीवन में यह होता नहीं है। क्या कारण है? प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत बताया। उस दृष्टांत से एक सबक यहां पे ले सकते हैं। हम पढ़ते हैं मरकुस 4 में, और जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वो निष्फल रह जाता है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। इसको मैं गहराई में तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन इसमें से 2 विचार हमें मिलते हैं। जहां पर बीज बोने की बात होती है, कुछ जगह बीज जब बोया जाता है वहां पर एकदम बीज के में से जो पौधा निकलता है उसके निकलने से पहले उसके ऊपर पहले से ही कांटे होते हैं और वो कांटे उस पौधे को बढ़ने नहीं देते और बस वो वहीं रुक जाता है या मर जाता है, वो कोई फल नहीं ला पाता। प्रभु यीशु बताता है वो कांटे क्या है। वो बताता है वो कांटे संसार की चिंता है, धन का धोखा है और वस्तुओं का लोभ है ना, या चीजों का, सांसारिक बातों का, कई ऐसे अभिलाषाओं का लोभ, बुरी अभिलाषाएं, पाप की अभिलाषाएं, धन का लोभ जिसके लिए व्यक्ति कुछ भी फिर करने को तैयार होता है। तो प्रभु यीशु कहता है ये कांटे हैं। बाइबल कहती है ऐसी सारी चीजों की अभिलाषाएं, बुरी अभिलाषाएं इस पौधे को रोक देती है, उसकी बढ़ोतरी को अटका देती है, जीवन को घोट देती है। जैसे गला किसी का घुट जाता है तो ये संसार की बुराइयां, जीवन के पाप जीवन को घोट देते हैं और पौधा विनाश हो जाता है, मर जाता है। वचन कहता है यिर्मयाह में कि वो भली चीजें जो तुम्हें मिलनी थी वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि तुम्हारे जीवन में वो पाप पाए जाते हैं, है ना। परमेश्वर वो भले फल, भली चीजें, आशीषें तुम्हारे जीवन में देना चाहता है, लेकिन वो रुक गए हैं। तुम्हारी भलाई रुक गई है तुम्हारे पापों के कारण। यशाया 59 में है कि परमेश्वर ने अपना मुंह
तुम्हारे पापों के कारण तुमसे फेर लिया है, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। हाथ तुम्हारे अशुद्ध है, अशुद्ध हाथों को प्रार्थना में कैसे उठाओगे? बहुत सारे कांटे जीवन में है। कांटे श्राप को दिखाता है, और कांटे दुनिया में तब आए जब मनुष्य जाति ने, हमारे पहले माता पिता ने परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर पाप किया। तो इसलिए जड़ में पाप है, कठोर मिट्टी है, कठोर हृदय है जो पाप में सख्त हो गया है। लेकिन फिर जब मुलायम मिट्टी में वो फर्न डाला गया तो उसकी बढ़ोतरी शानदार हुई। ये मुलायम मिट्टी एक मुलायम हृदय को दिखाती है, एक टूटे हुए मन को दिखाती है, एक पश्चातापी हृदय को दिखाती है, एक पिसी हुई आत्मा को दिखाती है, एक ऐसे पापी को प्रकट करती है जो अपने सीने पे हाथ, सीने को पीटते हुए कहता है, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मैं अपनी मदद नहीं कर सकता, मुझे तेरी सहायता की जरूरत है। मुझे उस जो मेहमान आया था जिसने तार डाल के उसको निकाला, मुझे उस तार की जरूरत है कि मुझे निकाल इस सख्त परिस्थिति से जहां पर मेरा दिल पाप के कारण सख्त हो चुका है, और मुझे एक मुलायम हृदय दे जो सच्ची रीति से पश्चाताप करे और तेरे वचन पर विश्वास करे। सच्चा पश्चाताप और प्रभु यीशु पे विश्वास, उसके वचन पर विश्वास जीवन लाता है। प्रभु यीशु ने कहा, चोर तो क्यों आता है? चोरी करने, हत्या करने, नाश करने, परंतु मैं इसलिए आया कि वे या तुम जीवन पाओ, और कैसा जीवन? बहुतायत का जीवन पाओ। एक व्यक्ति जो बहुत बीमार है, टीबी से, एड्स से बीमार हो चुका है, उसका शरीर एकदम एक लाठी की तरह हो चुका है, वो भी तो जी रहा है। लेकिन प्रभु यीशु कहता है, मैं जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। प्रभु यीशु मसीह जीवन का स्रोत है, वो जीवन का सोता है। जो भी विश्वास से उसके पास आता है वो अनंत जीवन पाता है। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी हमारे पापों के लिए, हमारे पाप की सजा अपने ऊपर सह ली, हमारा दंड अपने ऊपर सह लिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि हमारे पाप धुल जाए। इसलिए जो पापी पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, यीशु मसीह का लहू उसे सब पापों से शुद्ध कर देता है। वो तीसरे दिन जी उठा, आज जीवित है, और उस पर विश्वास कीजिए और पापों की क्षमा और अनंत जीवन प्रभु यीशु के नाम में आप पाएंगे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।